स्टडी रिलेटिव में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद। जो इस वीडियो में सारे संविधान के अनुच्छेद आपको याद करा दिए जाएंगे दोस्तों। आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां थी? दोस्तों संविधान जब हुआ ना, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां थी उस टाइम दोस्तों। और अभी वर्तमान में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद में अनुसूचियां है? दोस्तों कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अच्छी तरह वीडियो को देख ले दोस्तों, वीडियो को दोबारा देख लेना, पर पूरे अनुच्छेद इस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, ऑल कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में ये है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में ये नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्था में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार है? दोस्तों अनुच्छेद 16। केंद्र सरकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में मतलब 90% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योजना निर्धारित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की योजनाएं निर्धारित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 57 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता ये, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 एक के तहत। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की? दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए हितों की व्यवस्था की अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है दोस्तों। ये आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य नीति निर्देशक, जो अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद 40 किसके लिए दोस्तों? ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद 40 संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 51A के तहत 42वें संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत शक्ति राष्ट्रपति की निहित होगी जिसका प्रयोग स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया गया है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग का अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? उपराष्ट्रपति के पद के लिए अनुच्छेद 63 है। दोस्तों, अनुच्छेद 63 याद कर लें दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद से इसलिए क्वेश्चन लेगा क्योंकि हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम अनुच्छेद से याद नहीं हो पाता है। इस वीडियो से आपको ये अनुच्छेद पूरा याद हो जाएगी। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण शानदार रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा और मंत्रीगण मंत्री परिषद अनुच्छेद किससे संबंधित होगा? अनुच्छेद 75 से संबंधित होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? देखो, मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण और लोकसभा, ये है अनुच्छेद 75 के तहत। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद 7। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद दिया गया है वो अनुच्छेद 76 है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों में 6 माह के अंतराल में अनिवार्यता उल्लेख करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 85 के तहत संसद के दोनों अधिवेशनों में 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता उल्लेख करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों, लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन का विशेष प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषा दी गई? दोस्तों, धन विधेयक है अनुच्छेद 110 के तहत। याद ऐसे रखना है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद, तो धन विधेयक किससे है? अनुच्छेद 110 से है संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत होता है। दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? दोस्तों, तो न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान अनुच्छेद 123 के तहत है। अनुच्छेद 123। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आती रहेगी इस चैनल पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अंतर्गत परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श ले सकता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा बनाए गए किसी नियम या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम या आदेश का पुनर्विलोकन वापस कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? दोस्तों, न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति आधार की अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायालय का प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 233 के तहत। 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधानपालिका के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 243 के तहत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधानपालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों को कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 243 के तहत। अनुच्छेद के तहत अवस्थित शक्तियों केंद्र के पास है। दोस्तों, अनुच्छेद 248 के तहत अवस्थित शक्तियां केंद्र के पास है। दोस्तों, अनुच्छेद 248 दोस्तों याद जरूर करें। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? दोस्तों, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है दोस्तों संसद।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय में संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची विषय संबंधी विधि बनाने शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253 के तहत। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? दोस्तों, केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 और 263 से वर्णित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार निर्देश दे सकती है? दोस्तों, केंद्र सरकार राज्य सरकार निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद संगठन का संविधान का किस अनुच्छेद के संबंधित है? अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन का प्रावधान किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? दोस्तों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है अनुच्छेद 300 के में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है अनुच्छेद 300 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्रीक प्रसिद्ध सिद्धांत के सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 311 के तहत। अनुच्छेद 311 के तहत किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 312 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों, लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 315 के बीच संघ एवं राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 312 दोस्तों। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यकाल अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के कार्य के लिए संबंधित है दोस्तों। अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये अनुच्छेद 338 से 338 ए के अंतर्गत किया गया है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है दोस्तों। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय राज्य भाषा दर्जा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी? दोस्तों, भाषा लिपि हिंदी और लिपि देवनागरी होगी अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस टॉपिक का आपको वापस वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण और शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बाहरी आक्रमण शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा अंतर्गत की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों, वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात किया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह अनुच्छेद 352 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350A के तहत प्रत्येक राज्य और मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा लागू कर सकती है। अनुच्छेद 350A। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत है। दोस्तों, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिससे दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर बाहर ही सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र सत्तारूढ़ दल ने एक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में उपबंधों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो उसको हटा दिया गया। अभी पहले 370 था अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? दोस्तों, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्र अधिनियम 1943 और भारत शासक अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 395 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत की सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अवलक्षण प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण आदि के अवलक्षण का प्रदान किया? अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार मान्यता प्राप्त है? दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को यह अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350, मातृभाषा में शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामान्यता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन में संबंधित है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे भ्रम तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस एक में है? अनुच्छेद 355 के तहत है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वे भ्रम में आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। दोस्तों, अनुच्छेद 355। भारत के संविधान में अनुच्छेद में किस अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 358 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का के कौन से अनुच्छेद में उपलब्ध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंगठन में प्रयोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत। दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह भयावह आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? अनुच्छेद 355 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? दोस्तों, मूल कर्तव्य किससे शामिल है? अनुच्छेद 51 के तहत। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, सुधार एवं कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंधित है? दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगी प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार। यह है अनुच्छेद 48A के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? दोस्तों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों,
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा दिया जाना अनुच्छेद 350 ए के तहत। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 176 के तहत। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे और संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आती रहेगी इस चैनल पर दोस्तों। थैंक यू।